तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो क्लास होगी वो आपकी पाइथन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अपने कमेंट आप लोग करिएगा और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको आंसर यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बताएं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, आप कहेंगे बहुत इजी है, बेसिक है, लेकिन जो लैंग्वेज जो मॉड्यूल आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसके जनक का नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, विक वैन रोसम, रेसमस लेरडॉर्फ और गुइडो वैन रूमन और नियने स्टॉम। आप नाम भी दे सकते हैं, इंडिया में तो ऐसे नाम होना बहुत मुश्किल है। तो चलिए बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा इसमें सही। पहले का ऑप्शन बताएं, राजेश, कमल, रीना। कमेंट करें फटाफट आप लोग। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सी। तो हाँ, सही है बिल्कुल। सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, गियोडो वैन रोसम इसका जो है सही आंसर होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर, ये मैंने आपको पाइथन की जो गेस्ट पेपर थे नाइलेट के उसमें सॉल्व करवाया था आपको। तो क्या पाइथन कोड कंपाइल या इंटीग्रेटेड है आपका, क्या है। पाइथन को हम कंपाइल कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कंपाइल भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन देखिए किस प्रकार से हैं। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल और इंटरप्रेटर। ठीक है, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल और नॉर इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड, पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। बताएं, ऑप्शन बताएं अपना फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होना चाहिए। बताएं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ए बी। बी तो नहीं है, सॉरी, आप लोगों ने बताया बी बता रहे हैं कुछ बच्चे बता रहे हैं डी बता रहे हैं। बताएं कमेंट करें, मैं फिर आपको बताता हूँ पाइथन आपका कौन सा है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है इसमें, पाइथन जो है आपका केस सेंसिटिव है कि नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसका जो ऑप्शन बनेगा, पाइथन इज एन ओनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आपकी होती है। ठीक है, कंपाइल इसमें नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, इंटरप्रेटेड वाला। अब ये वाला देखिए, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल और नॉर इंटरप्रेटेड, यानी कि दोनों ही नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बोथ नहीं होगा, ओनली इंटरप्रेटेड में आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो लोगों ने डी बताया उनका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए पाइथन की एक्सप्रेशन दी गई है, 4 + 3 और मॉड्यूलेशन और 5 लिखा है पाइथन का। इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए बताएं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं 3 और परसेंटेज लगा के लिखते हैं 5। तो देखिए ऑप्शन आता है 7। अब 7 क्यों आ रहा है बताइए आप लोग। अब 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से जब इसको हम करेंगे तो ये तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं एक बार में। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, ये 0। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी इसमें। तो बताएं इसमें से आपके अनुसार इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। 7 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 1, और देखिए आउटपुट में जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, 7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 7 वाला। ठीक है, तो वहाँ पे तो आइडिया आपको मिलेगा नहीं, लेकिन तो आपको ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो कमेंट करके बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे अपने दिमाग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 7 आएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपको वहाँ पे आइडिया तो मिलेगा नहीं, 7 है यहाँ पे। ठीक है, 4 + 3 7 हो जाएगा, प्लस 5। तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे इसे, तो देखिए कोई वैल्यू इसमें आएगी नहीं। ठीक है, अगर आप 7 को हम 5 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, बेसिकली इसको जो है मॉड्यूलो बेसिकली इसमें बोला जाता है। देखिए यहाँ पे अगर पाइथन के एक्सप्रेशन देखेंगे तो देखिए ये डिवीज़न का है, ये मॉड्यूलो का है। ठीक है, तो मॉड्यूलो जब होता है आपका, इसमें अगर हम देखें तो इसकी अगर थ्योरी अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूलो का जो बेसिकली काम है यहाँ पे,
वो क्वोटेशन व्हेन x इज डिवाइडेड बाई y, ठीक है। जब x से हम डिवाइड करेंगे y को, तो वहाँ पे देखिए इसमें रिमाइंडर आपका बेसिकली नहीं होना चाहिए, सॉरी ये वाला है रिमाइंडर व्हेन x डिवाइडेड बाई y, तो रिमाइंडर आपका नहीं आना चाहिए। तो रिमाइंडर इसमें देखिए कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 तो 5 तो यहाँ पे छोटा है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जाके कहीं 50 होगा, ठीक है। तो कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए ऑप्शन जो आंसर है वो आपका 7 ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी को जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन पाइथन के इक्वेशन के अनुसार ये मॉड्यूलो है, जिस कारण से यहाँ पे ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी क्या, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन, ठीक है। इसमें से कौन सा ट्रंकेशन डिवीजन है, तो वो आपको बताना है। ऑपरेटर है बेसिकली, ऑपरेटर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी एक्सप्रेशन ओपन किए थे, तो देखिए यहाँ पे सारे दिए गए हैं, ठीक है। और ऊपर चलते हैं तो देखिए प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, इसको माइनस भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर हो गया, ये मॉड्यूलो हो गया, ठीक है। ये सारे देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। आपके केस में जो इसमें पूछा गया है वो आपका कौन सा है, डबल वाला है, ठीक है। ये वाला पूछा गया है सिंबल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन जो बन जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। बाकी आप बताएं कमेंट में आपने क्या टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, अपने आंसर आप टिक करते जाइए, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन सा है कोर डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। पाइथन में कोर डेटा टाइप्स होते हैं कुछ, जो कि पाइथन के मेन मॉड्यूल हैं आपके, जिनके ऊपर पाइथन लैंग्वेज टिकी हुई है। तो वो कौन कौन से मेन है, उसकी डायरेक्टरी, इसको की कोर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो है हमारे पास 3 ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो। कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए लिस्ट, टपल, डिक्शनरी तो आपकी होती है, आपको पता ही है, जिसमें एक ब्रैकेट, एक में करली ब्रेसेस और एक में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कौन सी नहीं है, क्लास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्लास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताएं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन पाइथन, लुक फॉर अ आइडेंटिफायर। पाइथन में नेम स्पेस का क्या ऑर्डर है जो कि आइडेंटिफायर की तरह दिखता है, बताएं कौन सा होगा आपका नेम स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा तो देखिए पाइथन में नेम स्पेस आपको ऑर्डर बताना है, तो सी वाला ऑप्शन जो वो सही होगा। क्यों सही होगा, पाइथन फर्स्ट पहले क्या करेगा, सर्च करेगा लोकल नेम स्पेस को, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल नेम स्पेस पे जाएगा और फाइनली वो क्या करेगा, बिल्ड कर देगा एक नेम स्पेस को। नेम स्पेस बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे, अगर हम इंटरनेट की भाषा में देखें तो नेम स्पेस एक सर्वर का नाम होता है बेसिकली। जब हम कहीं से डोमेन परचेज करते हैं या होस्टिंग परचेज करते हैं तो वहाँ पे जब अपनी वेबसाइट का डेटा अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमको एक नेम स्पेस सर्वर मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं, एक तरह से लोकल है, लोकल नेम स्पेस क्रिएट किया है, फिर ग्लोबली और यहाँ पे बिल्ड किया गया है नेम स्पेस को, ये नेटवर्किंग नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नंबर 3। नंबर 7 बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको रिपीटेड है ये, बताएं कौन सा इसमें से कीवर्ड नहीं है। तो देखिए पास आपका कीवर्ड है, एसर्ट आपका कीवर्ड है और नन लोकल आपका कीवर्ड है। जुलाई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, गेस्ट पेपर में भी नॉलेज ने दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एवल जो है आपका वो पाइथन का कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड को देखने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे पाइथन के आईडी पे जाएं और यहाँ पे हेल्प लिख के कीवर्ड लिखेंगे तो आपको बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड द स्ट्रिंग इन पाइथन, पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कौन से अंगणित ऑपरेटरों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा इसमें से उपयोग नहीं किया जाता है वो आपको पूछा जा रहा है, तो बताएं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ जो होता है आपका वो आपका माइनस जो है यूज़ नहीं होगा, स्ट्रिंग के साथ जो है आपका माइनस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच कमांड, कोई लिस्ट है आपकी इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो, जो भी कुछ लिखा हुआ है, तीन नाम मान लीजिए कोई दिए हैं,
तो अगर उसमें से हमको एक नया कमांड यूज़ करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? तो देखिए पाइथन में अगर हम बात करें तो जब आप इसकी लिस्ट वाली वीडियोस देखेंगे, चैनल पे थ्योरी वाली क्लासेस भी हैं, उसको भी आप लोग देखा करें, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, जब उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है, थ्योरी समझाई जाती है, जहाँ पे न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें जब यूज़ करते हैं पाइथन में, न्यू है यानी कि कुछ नया किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है आइटम, तो क्या होगा, जाहिर से ऐड करने के कितने वर्ड आपको पता है, न्यू, इंसर्ट, ऐड और अपेंड। तो एक अपेंड वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है न्यू कमांड को यूज़ करने के लिए। तो पाइथन की लैंग्वेज में जब उस कमांड यूज़ करते हैं तो उसको अपेंड कमांड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, लिस्ट वन। हमको लिस्ट, अब देखिए सभी यहाँ पे लिस्ट हैं, हमको एक नया और लिस्ट क्रिएट करना है, एक आइटम ऐड करना है उसमें लिस्ट में। तो देखिए लिस्ट वन, कोई एक लिस्ट वन है उसमें अपेंड कर रहे हैं, और क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 5 नंबर पे हमको ये कमांड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपेंड करके 5 लिख दिया यहाँ पे, और वो आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, पाइथन में एक आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई क्या होती है? मैक्सिमम लेंथ आपकी आइडेंटिफायर की क्या होती है? क्वेश्चन तो इतनी बार आया है, और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे हर बार कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा आइडेंटिफायर के बारे में, तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई लेंथ का कैरेक्टर सर्च करेंगे, तो उनके मन में कुछ भी आ सकता है। जब उनको पता ही नहीं है तो कोई भी ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा उसकी कोई भी लिमिट होती ही नहीं है आपकी लेंथ की को। ठीक है, आपको हर बार बताया गया है, इसलिए जब भी ये पूछा जाए पाइथन की पॉसिबल लेंथ कितनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, या फिर हो सकता है कि नो लिमिट। ठीक है, या फिर इन्फिनिटी भी हो सकता है, ऑप्शन मिल जाए आपको। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि कोई इसकी लिमिट होती नहीं है, तो एक ना इन्फिनिटी होगा आपका वो। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो इस ऑप्शन के केस में नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। ठीक है, उसकी कोई भी रेंज आपकी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग? यानी कि निम्नलिखित में से डॉक स्ट्रिंग की एक विशेषता क्या है? पाइथन की डॉक स्ट्रिंग आपका बेसिकली होता क्या है, पहले आपको ये बताना चाहिए। तो चलिए पाइथन हम बता देते हैं, पाइथन डॉक और लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये होता क्या है इसको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं हिंदी में। तो देखिए सिंपल सा अगर हम आपको थ्योरी दिखाएं तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए व्हाट इज पाइथन डॉक स्ट्रिंग? A Python doc string is a string used to document a Python module, class, function और method. So प्रोग्रामर जो भी आपके होंगे can understand, समझ सकते हैं what is does without having to read detail of implementation. Also a common practice to generate online HTML documentation. बेसिकली डॉक स्ट्रिंग क्या है, डॉक आपको समझ में आ रहा होगा, डॉक यानी कि कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग यानी कि आप किसी भी फंक्शन के साथ उसको यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ पे रीड करने के लिए, जो कि पाइथन मॉड्यूल के अंदर क्लास, फंक्शन और मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। तो यही है बेसिकली। तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 11th का? तो 11th का देखें क्या क्या दिया गया है, इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव डॉक स्ट्रिंग, यानी कि सभी फंक्शन जो है डॉक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग जो आपके कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉक एट्रीब्यूट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंट विद पाइथन मॉड्यूल, फंक्शन, क्लासेज एंड मेथड। ठीक है, तो ये देखिए थ्योरी में आपका आया था, इस कारण से ऑप्शन जो बनेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, इसमें सही होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन सही, नया क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बताएं, किस वर्ष में पाइथन 3.0 का संस्करण यानी कि आविष्कार किया गया था, डेवलप किया गया था? पाइथन 3 वर्जन का। ठीक है, अभी हम लोग पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 3.11-12 के आसपास होगा, हो सकता है 4 भी आपको देखने को मिल जाए। तो उससे पहले हमारे पास वर्जन 2 में हम लोग थे। तो अभी 3 जो वर्जन है वो कब आपका आया था बताएं? अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे ए बता रहे हैं, तो जिन लोग ने भी ए बताया है उनका ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ठीक है, 12वें का ए ऑप्शन बनेगा। पाइथन 3 वर्जन का संस्करण यानी कि डेवलपमेंट किया गया था 2008 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था?
वो भी मैंने आपको बता ही दिया था अभी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन वर्जन 3 इन्वेंटर, ठीक है, यही आपको जानना है ना। इन्वेंटर देख लीजिए कौन है, वही है आपके, ठीक है, गुइडो वैन रोसम। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन के अंदर हम क्लास यूज़ करते हैं तो उसमें किस मेथड का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट मेथड का, फंक्शन का, एट्रीब्यूट का, या फिर आर्गुमेंट का, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है क्लास, क्लास के अंदर हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं, कोई फंक्शन क्लास होती है। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी बनेगा। बाकी आप लोग ने क्या कमेंट किया है वो नीचे बताएं। ऑप्शन इसमें बनेगा क्लास। क्लास के साथ हमेशा फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन। ये भी आ चुका है आपका। ये क्वेश्चन आपका अभी नाइलेट के गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था क्या होता है हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो हर बार हर जगह पे यूज़ हो रही होगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि HTML में ये आपका यूज़ होता है, ठीक है, कहीं पे ये यूज़ होता है, कहीं पे ये यूज़ होता है, ठीक है, तो कहीं पे ये यूज़ होता है। आपके केस में पाइथन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, पैरेंथेसिस को, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से आपको आउटपुट बताना है। x बराबर लिखा हुआ है 5 और y बराबर लिखा हुआ है 4 और प्रिंट करा रहा है मॉड्यूलो को। तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे मॉड्यूलो में 4, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बताएं। x और ये देखिए मैंने इसको भी इसका रन भी किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इसको मैंने रन किया था। x इक्वल टू 5 लिखा और y इक्वल टू 4 लिखा और प्रिंट किया। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे आएगा x की वैल्यू और जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। सिंपल सा रिमाइंडर जो आपका बचेगा वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है। व्हाट इज द डेटा टाइप्स ऑफ x आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ x और लिखा हुआ टुडे, टुमारो, यस्टरडे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लिस्ट का है कि टपल्स का है कि डिक्शनरी का है या फिर स्ट्रिंग है। कैसे पता चलेगा, ब्रैकेट को देख के, ठीक है, इस प्रकार से करली ब्रेसेस और इस प्रकार से, ठीक है, अलग अलग है। ये मैंने इनके सामने लिखे हैं, ये इनके ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। पाइथन लिस्ट एग्जाम्पल, पाइथन लिस्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। पाइथन लिस्ट एग्जाम्पल, पाइथन TUPLE टप्पल का एक एग्जाम्पल निकाल देते हैं आपके लिए हम, ठीक है, और एक पाइथन डिक्शनरी का एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अपने माइंड में बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाएगा, हर बार ही ये इस पे आउटपुट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैंने ओपन किया लिस्ट को, तो लिस्ट का देख लीजिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। पाइथन का टपल कैसे लिखा जाता है, पाइथन का टपल लिखा जाता है राउंड ब्रैकेट में, इस प्रकार से, स्क्वायर जो भी कह सकते हैं आप। और डिक्शनरी आपकी पाइथन में कैसे लिखी जाती है, कर्ली ब्रैकेट में। समझ में आ गया। तो ये बात आप जरूर ध्यान नोट कर लीजिएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लिस्ट का है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 16 का। बिना आंखें बंद करे आप बता देंगे वहाँ पे देख के कि इसका एग्जाम्पल है। और इसमें करना कुछ नहीं है। अब इसमें यहाँ पे लिखा है टुडे, टुमारो, यस्टरडे लिखा है, आपको सिर्फ पहचानना है कौन सा प्रकार है। तो लिस्ट है इसका प्रकार। किससे पता चला, ब्रैकेट को देखकर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल। इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है बताएं। ऑन लिख दिया, यहाँ पे इट लिख दिया, इन लिख दिया और INIT लिख दिया यहाँ पे, बताएं। 17 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पाइथन का कौन सा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पाइथन के वेरिएबल पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, पाइथन में कौन सा वेरिएबल नहीं है, पूछा नहीं हो सकता है। तो INIT यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट यूज़ कर सकते हैं, ऑन यूज़ कर सकते हैं और इन को देख के यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन था, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ए फंक्शन इन पाइथन बिगिंस विद विच कीवर्ड। यानी कि पाइथन को जब हम बिगिन करते हैं
तो हम किस के साथ उसको यूज़ करते हैं, वॉइड के साथ, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो सी लैंग्वेज हम क्या लिखते थे, हैज़ इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम स्टूडियो डॉट एच, फिर लिखते थे वॉइड मेन, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, किससे लिखा जाता है, तो देखिए 18 का जो ऑप्शन बनेगा, बताएं, कमेंट करें, पहले आप लोग अपना दिमाग चलाएं। तो देखिए सिंपल सा एक कीवर्ड है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिगिन करने के लिए। तो कोई भी जब एक तरह से डिक्लेरेशन हम देते हैं तो वहाँ पे डेफ फंक्शन का यूज़ अधिकतर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है। बेसिकली सिंपल सा ये बताना है आपको कि कौन सा आपकी वैल्यू है जो राइट साइड में लिखी जाएगी, कौन सी लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी, वही आपको इसमें पहचानना है। तो कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन है वो गलत है, एक तरफ स्ट्रिंग वैल्यू है, एक तरफ आपकी लॉजिकल वैल्यू है, इस प्रकार से बेसिकली होता है लेफ्ट राइट का जो इसमें है। ऑप्शन जो होगा इसमें नन ऑफ दी अबव इसमें से आएगा, इसमें से कोई भी आपका जो है गलत नहीं है, किसी भी तरह से आप लिख देंगे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं, हमने लिखा अंडरस्कोर और लिखा x इक्वल टू 2, कोई एरर हमको देखने को मिली नहीं मिली, देखिए प्रोग्राम रन कर गया। x इक्वल टू 3 लिखेंगे, कोई एरर आएगी, क्यों आएगी, नहीं आएगी। x y z लिखेंगे इस प्रकार से 5 7 जो भी लिखा है कोई एरर नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइथन में वेरिएबल x को मान 25 प्रदान करता है। x का मान 25 यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कौन सा इसमें जो लिखने का जो तरीका है, बेसिकली स्टेटमेंट है, तो किस प्रकार से वो स्टेटमेंट आपका लिखा जाएगा वो बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी हम लिखते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू असाइन करते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, a बराबर मान लीजिए 5 या x बराबर 4, y बराबर 6, इस प्रकार से असाइन करते हैं। तो इसमें से एक ही ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, x बराबर 25 असाइन हमने कर दिया, ये हो तो यूज़ होगा नहीं। ये देखें यहाँ पे इंटीजर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नोट करते जाइए क्वेश्चन, ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स का सही उदाहरण चुनें। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स बताना है आपको। तो देखिए हर एक लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को जब लिखा जाता है तो लास्ट में जे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए इस एग्जाम्पल में 2J लिखा हुआ है, 100J लिखा हुआ है और 5J लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसी को देख के आप बता देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें से बेसिकली पूछा जाए सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर हम आपको बताएं कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया जे लिखा होता, तो जे वाले सभी ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एरर आपको मिलनी नहीं चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे लिख के 100J लिखेंगे, कोई एरर आएगी नहीं आएगी, अब वही प्रिंट हो जाएगा। 5 भी लिख दीजिएगा, या आप इसको आप लिख भी सकते हैं बना अपने मतलब पूरे इक्वेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं 2J, क्या हमको कोई एरर मिलती है, देखिए इसमें इनवैलिड सिंटेक्स एरर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा का टाइप का ही है, इसमें कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी जब आप इसको सही से लिखेंगे। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये पूरा सिंटेक्स हमने लिखा नहीं है सिस्टमेटिक स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो बनेगा इसमें ऑल ऑफ दी अबव जो आपके करेक्ट होंगे। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स इन पाइथन हमने टाइप किया तो देख लीजिए यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, वही जो मैंने आपको बताया। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए 3 + 7J, 3i + 7J, इस प्रकार से इसके आपके एग्जांपल बनते हैं, ठीक है। अगर आउटपुट में देख लें तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आउटपुट में, इस प्रकार से देखिए आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। वही जो है जो मैंने इसमें आपको एग्जांपल बताया, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें सभी ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 बताएं, यदि x बराबर दिया गया है, वैल्यू दी है 3.123 और तो इंटीजर में देखिए यहाँ पे इंटीजर लिखा है, वैल्यू फ्लॉट है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो x में इसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी बताएं। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। x इक्वल टू लिखते हैं 3.123,
और इंटीजर लिखा हुआ है x, इस प्रकार से है तो 3 हमको मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए 22 का ऑप्शन बन जाएगा डी, यानी कि 3। क्यों आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू होती, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर, फ्लोट वैल्यू जो होती है वो दशमलव के बाद प्रिंट होती है, और इंटीजर वैल्यू है वो दशमलव के बाद की प्रिंट होती ही नहीं है। तो x के वैल्यू पूछा तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, वो शो करेगा, क्योंकि दशमलव के बाद की वैल्यू को वो हटा देगा। तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। इसी की जगह मान लीजिए हम इसको कॉपी करते हैं और करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और रन कराते लिखते हैं हम यहाँ पे फ्लॉट, FLOAT हमने लिखा मान लीजिए फ्लॉट, और लिखते हैं यहाँ पे x। तो देखिए क्या आता है, तो देखिए 3.123 आ गया, क्योंकि फ्लॉट जो है दशमलव के बाद प्रिंट हो जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप आंसर लिख सकते हैं। 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई टपल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से टपल की पहचान करनी है। आप देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, लिस्ट आएगा तो कौन सा होगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और टपल आएगा तो कौन सा ब्रैकेट होगा आपका, ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर, आप कोई भी जो भी आपको नाम से इसको पता चले, आपको राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा तो कौन सा होगा, डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं LTD, LTD, L मतलब ये है, T मतलब ये है, और डिक्शनरी मतलब ये है। सिंपल सा है। अब इसमें से बोला टपल का, तो टपल मतलब टी वाला, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। सिंपल सा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से फंसाने के लिए। अब वैल्यू लिख देगा, देखिए 1 2 3 4, तो आप बहुत से बच्चे इसको ढूंढ लेंगे कि टपल में तो 4 ही वैल्यू होती हैं और डिक्शनरी में कितनी वैल्यू होती है। बहुत से बच्चे ब्रैकेट को छोड़ के वैल्यू को देखने लगेंगे कि उसके अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है। तो वैल्यू को ना देखें, उसके सिंबल को देखें, सिंटेक्स को देखें। सिंटेक्स किससे स्टार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, या फिर राउंड ब्रैकेट से। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सर्कल वाले ब्रैकेट से, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। तरीका मैंने बता दिया। 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्ट्रिंग बनाने का सही तरीका कौन सा। हमको स्ट्रिंग बनाना है कोई, तो हमने लिखा नेम, और उसके आगे नेम के आगे लिख दिया स्ट्रिंग बना दिया। यहाँ पे जैसे कि इसमें लिखा गया है जिया का नाम। तो कौन सा स्ट्रिंग तरीका, सही तरीका क्या है, स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है, क्या उसके अंदर हमको डबल में इन्वर्टेड कॉमा लगता है, या फिर कोई कॉमा नहीं लगता है, या फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो देखिए कोई भी वैल्यू का असाइन करना है तो नेम क्या है आपका, नेम है जिया। जिया अब नीचे आप एक साथ बहुत सारे नाम हो सकते हैं, या बार बार जिया प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो है उसको सिंगल ब्रैकेट के साथ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप उसको लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, बी वाला। अब देखिए सेकंड वाले में एक ही लिखा है, यहाँ पे एक लिखा, डबल साइड लिखा होता तो भी ये प्रिंट आप करा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको एक असाइन करा के आपको दिखाऊं, हम लिखते हैं मान लीजिए नेम, नेम इक्वल टू किया यहाँ पे और लिख दिया मान लीजिए सिंगल में जिया, तो और प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे प्रिंट नेम। तो नेम क्या है, जिया, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और करते हैं प्रिंट नेम। तो देखिए जिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर आप वैल्यू ये खाली जिया लिख देंगे तो शायद हो सकता है प्रिंट ना हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या प्रिंट करता है कि नहीं। नेम इक्वल टू लिखा हमने जिया, और देखिए एरर आ गई, ठीक है, इसीलिए कहा था मैंने। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया, ब्रैकेट आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 25, एस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज। एस्केप सीक्वेंस जो है वो किस रूप में जाना जाता है, स्ट्रिंग के रूप में, कैरेक्टर के रूप में, इंटीजर के रूप में। इसके एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे लिखिए ESCA, एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है एन एस्केप करेक्टर इज अ बैक स्लैश। सबसे इसका करेक्टर जो है ब्लैक स्लैश होता है, ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्वाट्स है ब्लैक स्लैश के साथ, ठीक है, फिर बैक स्लैश है इस प्रकार से, फिर न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए, फिर ये कैरिंग रिटर्न के लिए। तो आपके में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्ट्रिंग कैरेक्टर, ये कौन सा इसमें से यूज़ होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो बैक स्लैश का जो रूप है बेसिकली वो कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है।
तो यहीं तक के क्वेश्चन रखते हैं। मैं आपको एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बेसिक से क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, और इनकी प्रैक्टिस करें। 1 2 3 बार वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से डेली आपको 30 मिनट की या 1 आवर की क्लास देंगे, जिसमें से 25 से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। तो क्लास ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट करें, कहीं और भी देखते हैं तो वहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें। मिक्स करके जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके पास 1000+ MCQs हो जाएंगे, प्लस PDF हो जाएंगी, प्लस वीडियो क्लास हो जाएंगे। तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो के लिंक जरूर मिलते हैं।